हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है ठोस आकारों का चित्रण। अब ठोस आकारों के चित्रण में आज हम बात करेंगे अभ्यास 10.3 की। लास्ट क्लास में हमने प्रिज्म और पिरामिड के बारे में देखा था, तो हम देखते हैं 10.3। 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। क्या है? किसी बहुफलक के फलक नीचे दिए अनुसार हो सकते हैं या नहीं। कैसे? 3 त्रिभुज, ठीक है। क्या कह रहे हैं? 3 ट्रायंगल। फर्स्ट पार्ट में ये कह रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं? 4 त्रिभुज। और थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं? थर्ड पार्ट में कह रहे हैं एक तो हमारा वर्ग और 4 हमारे क्या हैं? त्रिभुज। ये हमें कह रहे हैं। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 पार्ट है। नहीं, किसी बहुफलक के 3 त्रिभुज फलक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते बहुफलक के 3 त्रिभुज फलक? क्योंकि फलक हमारा होता है फेस। क्या होता है हमारा? फेस। तो फेस हमारा 3 त्रिभुजों का एक साथ हमारा नहीं बन सकता। अब देखो 4 त्रिभुजों की बात करें तो 4 त्रिभुजों में कैसा आएगा? एक इधर से आ जाएगा, एक हमारा इधर से आ जाएगा, एक हमारा इधर से आ जाएगा और एक आ जाएगा उसकी बैक साइड से, इस टाइप से कुछ। तो 4 त्रिभुजों का क्या है? हाँ, किसी बहुफलक के 4 त्रिभुज फलक हो सकते हैं। जैसे एक त्रिभुजाकार पिरामिड जिसके 3 फलक त्रिभुज हों और आधार भी एक त्रिभुज हो। अब कैसे कह रहे हैं? उसका आधार भी त्रिभुज हो और उसके त्रिभुज भी कितने हो? उसके त्रिभुज भी 3 हों। देखो ऐसे करके बनाएंगे इसको। ये ऐसे आया है, इसका आधार भी त्रिभुज है और 1 2 3 फलक भी इसके क्या हैं? त्रिभुज हैं। इस तरीके से ना बन के ये बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो 4 हो गए ना। अब देखो यहाँ पर थर्ड पार्ट में एक वर्ग और 4 त्रिभुज। हाँ, जैसे एक त्रिभुजाकार पिरामिड, जैसे 4 फलक त्रिभुजों और आधार उसका हो वर्ग। अब इसमें क्या होगा? इसमें 4 है तो देखो यहाँ से एक वर्ग आ जाएगा, एक वर्ग यहाँ से आ जाएगा, एक वर्ग यहाँ से। देखो कितने हो गए त्रिभुज? एक तो वर्ग हो गया, एक क्या हुआ हमारा? वर्ग हुआ। और त्रिभुज काउंट करो 1 2 3 4। तो इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा ये 3 त्रिभुज, ठीक है, और 4 त्रिभुज। इस तरीके से हमारा हो सकता है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या कोई भी संख्या हो? जिसके फलकों की संख्या कोई भी संख्या हो। एक पिरामिड के बारे में सोचिए। हाँ, यह तब संभव है जब फलकों की संख्या 4 या 4 से अधिक हो। फेसिस जो हो उसमें, फेसिस कितने हो? फेसिस उसमें हो 4 या 4 से अधिक। 4 या तो हमारे होने चाहिए 4 या होने चाहिए 4 प्लस में फेसिस। तो ऐसा बहुफलक संभव है जिसके फलकों की संख्या हमारी 4 या 4 से अधिक हो। तो एक पिरामिड के बारे में सोचकर हम ये बता सकते हैं इसमें, ठीक है ना। पर मिनिमम ये कह रहे हैं कि मिनिमम तो है, मिनिमम हमारे 4 तो होने ही चाहिए। और मैक्सिमम की बात ये कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम ये कह रहे हैं कि 4 प्लस होने चाहिए। ओके, तो ये हमारा क्या है? पॉसिबल है, यस। हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रिज्म है? अब इसमें बताना है कि कौन प्रिज्म है और कौन प्रिज्म नहीं है। तो देखो एक प्रिज्म है। अब देखो सेकंड और 4 हमारे प्रिज्म है। देखो ये क्या दे रखा है? एक कील। सेकंड पार्ट में दिया है बिना छिली हुई पेंसिल। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है कागजों पर रखने का भार और फोर्थ में दिया हुआ है एक बॉक्स। तो अब हमें क्या बोला है कि देखो इसमें सारे शीर्ष एक पर नहीं मिल रहे। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये तो है नहीं हमारा प्रिज्म। अब इसमें देखो, इसमें ये सारे शीर्ष जो है हमारे एक पर मिल रहे हैं। ये देखो, ये वाला कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये सारे यहीं आके मिल रहे हैं ना। तो बिना छिली हुई पेंसिल की आकृति भी हो सकती है प्रिज्म। अब देखो कागजों पर रखने वाला भार, ये हमारा प्रिज्म नहीं होगा। पर अगर हम एक बॉक्स की बात करें तो ये हमारा होगा प्रिज्म। ये हमारा क्या है? ये हमारा है पिरामिड। क्या है? ये हमारा पिरामिड है। और ये हमारा क्या होगा? ये हमारा बॉक्स क्या होगा? ये हमारा होगा प्रिज्म। तो अगर हम बात करें कि सेकंड और 4 जो है हमारा, वो हमारा क्या है? वो हमारा है प्रिज्म, ठीक है। और अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड तो हमारा कंफर्म है कि थर्ड हमारा क्या है? पिरामिड। अब मैंने आपको प्रिज्म और पिरामिड के सारी विशेषता बताई, ठीक है। तो अब आपका ये होमवर्क है कि आप इसमें बताएंगे कि हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो हमारा पिरामिड है या फिर नहीं है। ये आप हमें बताएंगे अपनी क्वालिटियाँ पढ़ के प्रिज्म और पिरामिड की। ओके,
थर्ड वाला पार्ट मैंने आपको कंफर्म कर दिया है कि ये हमारा पिरामिड ही है। अब देखो फोर्थ पार्ट, प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं। प्रिज्म और बेलन किस प्रकार एक जैसे हैं और पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं। तो भी कह रहे हैं प्रिज्म और बेलन कैसे हैं। देखो प्रिज्म तो आपको पता ही है, अभी हमने बताया कि ये एक प्रिज्म है। मैं प्रिज्म बना के दिखाती हूँ आपको। ये रहा प्रिज्म। और अगर हम बेलन की बात करें तो बेलन कैसे बनेगा, ये रहा बेलन। तो प्रिज्म एक बेलन में परिवर्तित हो जाएगा ना। अगर हम इसको इस तरीके से बना दें, उसके आधार में भुजाओं की संख्या बहुत अधिक है। आधार में भुजाओं की संख्या बहुत अधिक है। कैसे, 1 2 3 4 या 4 से ज़्यादा होती है। और पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं। तो अब यहाँ पे हम बनाएंगे सेकंड पार्ट में। अगर हम ऐसे करके बनाने लगे तो ये हो जाएगा हमारा एक पिरामिड। और ये क्या है हमारा, ये हमारा है। और हमें क्या बनाना है, शंकु। ये हो गया शंकु। तो पिरामिड और शंकु किस प्रकार एक जैसे हैं। तो प्रिज्म जो है, प्रिज्म एक बेलन में परिवर्तित हो जाएगा यदि उसके आधार में भुजाओं की संख्या बहुत अधिक हो। और सेकंड पे क्या है, पिरामिड एक शंकु में पिरामिड जो है एक शंकु में परिवर्तित हो जाएगा यदि उसके आधार में भुजाओं की संख्या बहुत अधिक हो। तो दोनों में हमारी एक ही बात निकल के आई कि यदि भुजाओं की संख्या अधिक हो तो प्रिज्म जो है बेलन में परिवर्तित हो जाएगा और पिरामिड हमारा शंकु में परिवर्तित हो जाएगा। तो फोर्थ पार्ट हमारा समझ हुआ। तो आई थिंक आपको ये समझ भी आया होगा। अब देखो फिफ्थ पार्ट हमारे पास है, क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन ही होते हैं। स्पष्ट कीजिए, क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं। देखो वर्ग प्रिज्म और घन एक कैसे हो जाएंगे, नहीं, एक वर्ग प्रिज्म एक घनाभ भी हो सकता है ना। क्यों, अगर उसका बेस जो है, बेस तो उसका वर्ग वाला है, पर ये आगे से जो है ये इस तरीके से बन रहा है कुछ। अब ये देखो बेस तो इसका क्या है, बेस तो इसका वर्ग है ना। पर क्या है, पर क्या इसका फ्रंट पोर्शन जो आगे का फलक है इसका, यानी कि फेस, क्या फेस भी इसका वर्ग है। नहीं, फेस इसका वर्ग नहीं है। फेस क्या है, इसका आयत है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा वो नहीं होगा प्रिज्म। तो ये घन तो नहीं होगा, ये हमारा घन नहीं होगा ना। ये हमारा हो जाएगा घनाभ। क्या हो जाएगा, घनाभ। क्यों, क्योंकि फिर इसमें 3D फिगर्स आ जाएंगी। 3D कैसे आ जाएंगी, इसमें लेंथ भी अलग हो जाएगी, ब्रेथ भी अलग हो जाएगी और हाइट भी इसकी अलग हो जाएगी। तो एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही नहीं होते हैं। पर अगर क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक घन जो होता है वो वर्ग की सहायता से बनता है, तो इसका आंसर होता है हाँ, कि एक घन जो है वर्ग की सहायता से बनता है। अगर हम कहने लगे कि घन जो है किसकी सहायता से बनता है, वर्ग की सहायता से, वर्ग की हेल्प से बनता है हमारा। और अगर हम घनाभ की बात करें तो घनाभ जो होता है हमारा, वो हमारा आयत की हेल्प से बनता है। तो ये चीज़ तो हमारी अलग हो गई। पर क्या एक वर्ग और क्या एक वर्ग प्रिज्म और एक घन एक ही होते हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं, एक वर्ग प्रिज्म एक घनाभ भी हो सकता है। तो हमेशा ये एक नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। इन ठोसों के लिए ऑयलर सूत्र का सत्यापन कीजिए। ठीक है, अब ये हमें दे रखी फिगर 1, फिगर 2 हमें दे रखी है। अब देखो फिगर 1 में क्या है, यहाँ आकृति 1 में 7 फलक हैं। काउंट करो कितने फलक हैं, चलो 1 2 3, ठीक है, 4, ये तो हमें दिख ही रहे हैं। एक नीचे की साइड होगा 5, एक जस्ट इसके पीछे आ रहा होगा 6, इसका जस्ट पीछे वाला पार्ट 6, और एक इसके जस्ट पीछे वाला पार्ट, ये हो गया 7 हो गए। अब आकृति 1 में 7 फलक हैं और शीर्ष काउंट करो। अब शीर्ष कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक शीर्ष पीछे की साइड आ रहा होगा, वो हुआ हमारा 10। अब किनारे काउंट करते हैं हम यहाँ। तो किनारे अब हम काउंट करते हैं। किनारे काउंट करो, यहाँ पर कितने बैठेंगे, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और एक आ रहा होगा पीछे की साइड 13, फिर यहाँ 14 और फिर ये आ रहा होगा यहाँ 15। तो 15 इसमें किनारे हैं। तो ऑयलर सूत्र कहता है F प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2 होना चाहिए। क्या कहता है ऑयलर सूत्र? F प्लस वी माइनस ई हमारा क्या होना चाहिए? 2 के इक्वल होना चाहिए। F प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2। तो F हमारा क्या है, V क्या है और E क्या है? F हमारा क्या है? F है हमारा 7, V हमारा क्या है? V है हमारा 10, यानी कि वर्टेक्स जो है V फॉर क्या है? वर्टेक्स। क्या है V फॉर? वर्टेक्स। तो ये हमारा है। और E क्या है हमारा? E हमारा है, यहाँ पे देखो E हमारा क्या आया था? एजिस कितने आए थे? 15। ये आए थे 15 इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो 10 में 7 प्लस करो 12, 12 माइनस नहीं 10 में 7 प्लस करो 17, 17 माइनस 15 तो हमारा आया 2। तो इसका मतलब ये हमारा LHS इक्वल टू RHS है। यहाँ आकृति 2 में कितने हैं? अब देखो फलक काउंट करो, तो फलक काउंट करें तो 1 2 3 4, 4 तो वैसे हो जाएंगे। अब 4 के अलावा क्या आ जाएगा? 5 6 7 8 और एक हो जाएगा नीचे वाला 9। तो 9 तो फलक हो गए। अब शीर्ष काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 शीर्ष हो गए हमारे। अब किनारे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हमारे क्या हो गए? किनारे हो गए। फिर से वही F प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो F क्या है हमारा? F हमारा है 9 और V क्या है हमारा? 9 और E क्या है हमारा? 16। तो 9 प्लस 9 क्या होता है? 9 प्लस 9 होता है हमारा 18, 18 में से 16 गया, हमारा बचा 2, तो आ गया हमारा 2। अब देखो 7 पार्ट। ऑयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात को ज्ञात कीजिए। क्या होता है? F प्लस वी माइनस ई। तो F हमारा क्या है? F हमारा है इक्वल टू 2 है। तो फलक क्या दे रखा है? फलक हमें नहीं दिया हुआ। V क्या दे रखा है? 5 नहीं, फलक नहीं दिया हुआ। V हमें दे रखा है 6 और E हमें क्या दे रखा है? 12 और ये क्या है? 2। तो 12 में से 6 गया तो हमारा बचा -6 इक्वल टू 2। अब 6 इधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस का, तो हमारा आंसर आएगा 8। क्या आंसर आया? 8 फलक हैं। अब दूसरे में देखो F दे रखा है और हमें क्या दे रखा है? E दे रखा है, V हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? F प्लस वी माइनस ई, वी की जगह वी रख देंगे, F की जगह आ जाएगा हमारा आंसर, फिर ये आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। अब यहाँ देखो F प्लस वी माइनस ई हमारे पास है ना, तो इक्वल टू 2 होता है हमारा। तो F हमारा क्या है? F देखो हमारा ये रहा, F की जगह आ गया 20, V की जगह हमारा क्या आया? 12 माइनस क्या आ गया? E इक्वल टू 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 32 माइनस ई इक्वल टू 2। अब 32 में से 2 लेस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा? माइनस ई इक्वल टू -30। अब माइनस से माइनस कैंसिल, तो ई की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30। क्या है? 30 इसमें किनारे हैं। अब देखो बात करते हैं पार्ट नंबर 8 की। क्या सभी बहुफलक के 10 फलक 20 किनारे और 15 शीर्ष हो सकते हैं? 10 फलक 20 किनारे तो देखो हो सकते हैं नहीं। F प्लस वी माइनस आई हमने देखा है। तो F क्या है हमारा? 10, V हमारा क्या है? सॉल्व करके हमारा 2 आना चाहिए। V हमारा है वर्टेक्स 15 और किनारे क्या है? एजिस ही हमारे 20। तो ये हो गया 25 माइनस 20 इक्वल टू 2। तो देखो अब हमारा क्या आएगा? 2। तो देखो 25 में से 20 गया, 5 बचा, ये आया 2। तो ये तो सेम नहीं है, तो हमारा ये नहीं हो सकता। ठीक है। अब देखो समरी, हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में? हमने सीखा 2D और 3D फिगर्स को पहचानना। फिर हमने क्या देखा? संयोजित या वस्तुओं के मेल में विभिन्न आकारों को पहचानना। फिर थर्ड में हमने क्या देखा? भिन्न भिन्न स्थानों से 3D वस्तुओं के भिन्न भिन्न दृश्य मिलते हैं। फिर फोर्थ में हमने देखा एक मानचित्र और एक चित्र में कैसे डिफरेंस होता है। फिफ्थ में हमने देखा एक मानचित्र एक विशेष वस्तु स्थान की अन्य वस्तुओं स्थानों के संदर्भ में यही सही स्थिति दर्शाता है। एक हमने देखा विभिन्न वस्तुओं स्थानों को दर्शाने के लिए मानचित्र में संकेतों का प्रयोग किया जाता है। फिर हमने देखा कि एक मानचित्र में कोई संदर्भ या परिप्रेक्ष्य नहीं होता है। फिर हमने देखा कि प्रत्येक मानचित्र में एक पैमाना संबंध होता है जो एक विशेष मानचित्र के लिए ही रहता है। फिर हमने 9 पार्ट में देखा किसी भी बहुफलक के लिए F प्लस वी माइनस ई इक्वल टू 2 सत्य होता है। ठीक है, और इसे हम कहते हैं ऑयलर सूत्र।
तो बेसिकली आज हमने क्या सीखा, व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने सीखा ऑयलर सूत्र। क्या हमने सीखा, ऑयलर सूत्र। ऑयलर सूत्र में हमने क्या देखा, F प्लस वी माइनस ई को सॉल्व करके 2 आना चाहिए। अगर सॉल्व करके 2 आ रहा है तो इसका मतलब वो हमारा ठीक है, वरना वो हमारा पॉसिबल नहीं है। F4 क्या होता है यहाँ पर, F4 होता है हमारा फेस। फेस को हम क्या कहते हैं, फलक। क्या कहते हैं, फलक। अब V4 हमारा क्या होता है, V4 होता है हमारा वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है हमारा बिंदु। क्या होते हैं वर्टेक्स का मतलब, बिंदु, है ना। और E4 हमारा क्या होता है, E4 हमारा होता है एजिस। एजिस हमारे क्या होते हैं, एजिस हमारे होते हैं किनारे। तो ऑयलर सूत्र हमें बताता है कि किसी भी चीज़ को सॉल्व करके इनमें F प्लस वी माइनस ई हमें क्या आना चाहिए, 2। तो ये आपको फॉर्मूला क्या करना है, ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।